हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हैं? और आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। सुबह की शुरुआत एज़ यूजुअल हो चुकी है, वही टिफ़िन बनाओ, नाश्ता बनाओ, नव को रेडी करो, यही सारी चीज़ें चली। इसके बाद होल डे रूटीन जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, वो चला। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों के लिए जो ज़रूरी बात है कि क्या हमें लूसेंट पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, या फिर क्या सिर्फ लूसेंट पढ़ने से हम एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जैसे मैंने स्टडी की और मुझे जो मुझे लगा कि इससे एग्ज़ाम निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, ठीक है? उसके बारे में बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ना लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन सिर्फ लूसेंट पढ़ते हैं। तो उसी बारे में थोड़ा-सा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, ठीक है? और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं, तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ज़रूर से पूछ लिया करिए, ठीक है? तो आज मैं बात करूँगी लूसेंट सामान्य जीके, ठीक है? तो जब भी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज़ होते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं सबके मन में, और उतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से जिससे आप जो भी सुनते हैं, वो चीज़ आप परचेज़ करके ले आते हैं घर पे, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने भी किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी किया था, क्योंकि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, पहली बात, क्योंकि ये जो तैयारी है ना, ये कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, ठीक है? एक दिन में पूरी नहीं होनी है, और ना सिलेबस इतना जल्दी कंप्लीट होता है, ठीक? आपको ठहर कर और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी सजेस्ट कर रहा है, तो वही मार्केट से आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बुक्स कोई भी नहीं पढ़ पाता है, और सारी बुक्स में इन्फॉर्मेशन वही रहती है, 19-20 का अंतर रहता है। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से आपका जितना भी बेस है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, फिर स्टैंडर्ड बुक में आना है आपको। स्टैंडर्ड बुक रीड आउट करने के बाद स्टैंडर्ड बुक को रीड आउट करने के बाद ही आपको लूसेंट में आना है, ठीक है? लूसेंट एक सारी जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है ना, सारी जो एनसीईआरटी है, सारी जो स्टैंडर्ड बुक है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, एक जैसे नहीं बोल देता इंसान घर की भाषा में, छोटा पैकेट है वो। तो वो छोटा पैकेट है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए उससे पहले आपको सारी चीज़ों की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी आपकी? एनसीईआरटी से और स्टैंडर्ड बुक से। जब तक आप स्टैंडर्ड बुक और अपना एनसीईआरटी नहीं पढ़े हुए होंगे, तब तक आप लूसेंट पढ़ लेंगे तो आपको सब ऊपर से जाएगा, क्योंकि वो एक समराइज़ेशन है, समरी है सारी चीज़ों की। जब आपको सारी चीज़ें आ रही होंगी, तो आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वन लाइनर फैक्ट टाइप से दिया है। सपोज़ दैट मैं बता रही हूँ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया, जिबूती नामक देश आते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब जब आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं पता है, अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पे है ये नहीं पता है, ठीक है? तो फिर आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पे इथोपिया कहाँ है, सोमालिया कहाँ है, जिबूती कहाँ है? ये सब आप तो नहीं समझ पाएँगे ना। तो इसके लिए आपको पहले डिटेल स्टडी करनी ही पड़ेगी, ठीक? और ऐसी हिस्ट्री का है, एक हिस्ट्री का पोर्शन खोल रही हूँ मैं, ठीक? अब इसमें दिया हुआ है कि पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई।
तो जब तक आपको इसके पहले की सारी स्टोरी नहीं पता होगी कि पुरंदर की संधि क्यों हुई, कब हुई, कैसे ये वॉर हुआ था, उसके बाद ही तो संधियाँ होती थी। तो वॉर के बाद संधियाँ होती थी, तो जब तक आपको उसके पहले की इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी कि कौन-सा वॉर हुआ था, किस वजह से हुआ था, तो आप एक रट तो लेंगे कि पुरंदर की संधि हुई थी। लेकिन उससे आगे अगर इसके आगे-पीछे का कोई भी क्वेश्चन आए तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएँगे। और ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ़ यही क्वेश्चन आए जो इसमें वन लाइनर फैक्ट पे दिए हुए हैं। हाँ, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, तब आप लूसेंट प्रेफ़र कर सकते हैं कि आपको फ़ास्ट रिवीजन करना है। ठीक? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। फ़ास्ट रिवीजन के तौर पर आप लूसेंट चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये सोचिए कि सिर्फ़ लूसेंट पढ़कर आपको एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है? और मुझे लगता है कि लूसेंट से रिलेटेड जो भी डाउट रहा होगा वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा। और मैं तो यही कहूँगी कि आपको अच्छी प्रिपरेशन अगर आप चाहते हैं, आप लॉन्ग टाइम सारी चीज़ें याद रहें, लॉन्ग टाइम तक आपकी जो क्योंकि ये यात्रा एक बार की पढ़ने में तो नहीं मतलब होता नहीं। चीज़ होगी तो एक दिन में तो हो नहीं जाएगी, ठीक है? तो आप पहले इसकी डिटेल स्टडी कीजिए, जब आप सपोज़ दैट आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप आपको एकदम फास्ट रिवीजन करना है, तो आप लूसेंट उठाइए, फास्ट रिवीजन कीजिए, तो जो सारी चीज़ें जब होती जाएँगी ना, पुरंदर की संधि हुई और अफ्रीका महाद्वीप यहाँ स्थित है, सवाना के जंगल यहाँ सॉरी अमेज़न के जंगल यहाँ पाए जाते हैं, सवाना की घास यहाँ पाई जाती है, तो फिर आप जो आपने जो पहले से रीड आउट किया हो, वो आपको पिक्चराइज़ेशन तुरंत क्लियर होता जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। बट आप सोचें कि एज़ एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए सिर्फ लूसेंट पढ़ लें, तो I will say no, Lucent is not sufficient for qualifying any exam। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। मुझे जितने सवाल ज़रूरी लगे बताने मैंने बता दिए हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।